घोटाला तो हुआ है, दाने की चोरी की गई है कि बिहार में 21 साल से सरकार चलती है। तो ये जहाँ चुनाव होता है, इस तरह की बकवास और बेकार की बातें आपस में लड़ाने का काम भाजपा के लोग जो है करते हैं। आवाज जनता की। नमस्कार, मैं हूं आशा राय और आप देख रहे हैं न्यूज पीआर। बिहार में राज्यसभा की 5 सीटों के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू होते ही सियासी पारा चढ़ गया है। सत्ता पक्ष एनडीए और विपक्षी महागठबंधन दोनों खेमों में राजनीतिक बैठकों का दौर तेज हो गया है। इसी बीच राजद के कार्यकारी अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। जी हां, उन्होंने राज्यसभा चुनाव में जीत का दावा करते हुए कहा है कि महागठबंधन के पास पर्याप्त संख्या बल है और उम्मीदवार का नाम जल्द ही तय कर लिया जाएगा। कल गुरुवार को विधानसभा स्थित अपने कक्ष में तेजस्वी यादव ने घटक दलों के नेताओं और विधायकों के साथ बैठक की। माना जा रहा है कि महागठबंधन एकजुट होकर उम्मीदवार उतारने की राजनीति पर काम कर रहा है। पत्रकारों से बातचीत में तेजस्वी यादव ने कहा कि राज्यसभा चुनाव को लेकर हमारी पूरी तैयारी है। हम चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। उम्मीदवार का फैसला जल्द कर लिया जाएगा। संख्या बल हमारे पास में है। जहाँ चुनाव होता है, इस मुद्दे को बीजेपी उठाती है। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन ने अपने एफिडेविट में ये स्पष्ट बता दिया है कि बिहार में कोई भी घुसपैठिया नहीं है। ये तो इलेक्शन कमीशन ने बताया है। और अगर घुसपैठिया अगर आया भी है तो आप गृह मंत्री और नीचे की क्या आपकी बिहार में 21 साल से सरकार चलती है। आपका देश में तो अगर आया भी है तो ये आपकी जिम्मेदारी थी जो आपने ठीक से नहीं निभाई। तो ये जहाँ चुनाव होता है, इस तरह की बकवास और बेकार की बातें आपस में लड़ाने का काम भाजपा के लोग जो है करते हैं। देखिए 24 घंटे में इंदिरा आवास बनकर के तैयार हो गया, ढलैया हो गया, बीम लग गया, कॉलम लग गया। और बल्कि सीएजी के रिपोर्ट में उस इंदिरा आवास का पिक्चर भी दिया गया। और सबसे बड़ा घोटाला तो हुआ है, दाने की चोरी की गई है। जो जीएसटी में जो टैक्स दिया जाता है उसके बदले इनपुट मिलता है, बिना टैक्स दिए हुए इनपुट दे दिया गया है लगभग 250 करोड़ का। ये सरकार में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है जिसका हिसाब हम लोग मांगेंगे सरकार से। आज भी हम लोगों ने सवाल पूछा सदन में, राहुल जी ने, सरबजीत जी ने इन सवालों को उठाया, लेकिन सरकार पक्ष में निकली। भाई उम्मीदवार जो भी होगा, हम लोग चुनाव जीतने जा रहे हैं, चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे। अगर विधानसभा के मौजूदा आंकड़ों पर नजर डाले तो राजद के 25, कांग्रेस के 6, वाम दलों के 3 और आईआईपी के 1 विधायक को मिलाकर महागठबंधन की कुल संख्या 35 होती है। राज्यसभा की 1 सीट जीतने के लिए आवश्यक मतों के लिहाज से महागठबंधन को अभी भी 6 अतिरिक्त विधायकों के समर्थन की जरूरत पड़ेगी। ऐसे में उनकी नजरें अब एआईएमआईएम और बीएसपी पर टिकी है। हालांकि इन दलों की ओर से अब तक कोई स्पष्ट संकेत नहीं मिला है। दूसरी ओर एनडीए को भी मौजूदा समीकरण के अनुसार 3 अतिरिक्त वोटों की जरूरत बताई जा रही है। यदि अतिरिक्त उम्मीदवार उतारने या रणनीतिक मतदान का फैसला होता है तो गणित बदल सकता है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि निर्विरोध या होगा मतदान। तो अगर 5 सीटों पर सिर्फ 5 ही उम्मीदवार मैदान में रहते हैं तो चुनाव निर्विरोध हो सकता है, लेकिन यदि 6ठा या 7वां उम्मीदवार उतरता है तो मतदान तय माना जा रहा है। ऐसे में आने वाले कुछ दिन बिहार की राजनीति के लिए बेहद ही अहम साबित होंगे। अब सबकी नजरें उम्मीदवारों की घोषणा और अंतिम संख्या बल के समीकरण पर टिकी हुई है। फिलहाल तो इस रिपोर्ट में इतना ही। ऐसी लेटेस्ट खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए न्यूज पीआर।